Good morning, my dear students. Welcome back to these videos of subject code 1004 Communication Skills in English. Here we go with the last topic of our unit number 1, chapter number 1.3, that is Art of Effective Communication. This chapter is voice and modulation. I don't know how many of you have ever heard this word modulation. It is very important for you to know about it and also practice a lot to modulate your voice, to control your emotions through voice, to convey your message through a proper use of voice modulation. So, in this first slide, I am going to tell you what is voice modulation. Voice modulation is when you control or adjust your voice. Voice modulation होता है जब आप अपनी आवाज को, अपनी वॉइस को कंट्रोल करते हो या एडजस्ट करते हो. इट इज व्हेन यू चूज टू गो लाउडर और सॉफ्टर, फास्टर और स्लोवर, ड्रामेटिक और इमोशनल. यानी आप इस बीच में कितना लाउड बोलते हैं या कितना धीमा बोलते हैं, कितना तेज बोलते हैं, गति. फास्टर और स्लोअर का मतलब है यहाँ पर स्पीड से. कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते जाते हैं. वॉइस मॉड्यूलेशन मींस यूजिंग योर वॉइस एंड टोन. इस तरह से वो जल्दी बोलते हैं और आप किस तरह से स्लो बोलते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन, हाउ यू गो लाउडर और हाउ यू गो सॉफ्टर. नाउ फास्टर और स्लोअर मीन्स द पेस, द स्पीड at which you are speaking. So it can be faster or it can be slower. Now these two terms, dramatic or emotional. Let's talk about these two terms. What is dramatic voice modulation or what is emotional voice modulation? See, you must have heard a few people saying कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, whenever I feel upset, I lose my voice, I lose my control over voice. मैं बोलने में अपना संतुलन खो देता हूँ. ऐसा आपने सुना होगा. तो ये क्या है कि वो ड्रामेटिक होकर बातें करते हैं, टॉन्ट लैंग्वेज में बातें करते हैं. वॉइस मॉड्यूलेशन उनका ऐसा आ जाता है कि मतलब आपको लगेगा कि ये मुझे टॉन्ट लैंग्वेज में बात कर रहा है. जैसे किसी ने बोला, अच्छा तू ही है बड़ा नवाब. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुनते हुए यहाँ पर कहते हुए सुना है. तो ये क्या हो गया, एक ड्रामेटिक टोन हो गई. अच्छा, यानी लंबा करके उसने बोला इसको. इमोशनल जब भी कोई ऐसा पल आता है जहां पर हम इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते, जहां पर वी फील डिप्रेस्ड, तो हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन उस तरह का हो जाता है. जैसे किसी के दुख में अगर हमको कोई स्पीच देनी हो, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई और उसको हमें कंसोलेशन देना हो, या कहीं हमें सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की तारीफ करनी हो, तो भी हम इमोशनल हो जाते हैं कि चलो हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छा किया. तो हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन हर जगह चेंज होता है. तो इसलिए आप इस डेफिनेशन को देखिए. वॉइस मॉड्यूलेशन इज, और ये मेरी वॉइस को भी आप नोट कीजिएगा कि मेरा मॉड्यूलेशन कैसे जा रहा है. वॉइस मॉड्यूलेशन इज व्हेन यू कंट्रोल और एडजस्ट योर वॉइस. इट इज when you choose to go louder or softer. देखिए, लाउड में मैंने लाउडर बोला और सॉफ्ट में मैंने थोड़ा सॉफ्ट होके बोला. फास्टर और स्लोअर, ड्रामेटिक और इमोशनल. यानी कि हर एक के अंदर मेरा कोई ना कोई आपको मॉड्यूलेशन नजर आ रहा है कि मैंने किस तरह से इसको बोला है. यही वॉइस मॉड्यूलेशन कहलाता है. और ये इस साल जो अपना सिलेबस जो अपडेट हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें ये टॉपिक ऐड किया गया है. एंड इट्स अ ब्रिलियंट टॉपिक टू ऐड ऑन टू योर पर्सनैलिटी ऑल्सो.
To become a good speaker, you should have control over your voice and its modulation. Voice modulation means using your voice and tone to communicate your message more effectively. अच्छे से अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए जिस तरह से आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं वो आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है. Without voice modulation, you would speak in a continuous, monotonous pitch or tone. अगर आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो आपकी जो स्पीच होगी, जो आपका बोलने का जो आपका जो मैसेज होगा वो बोरिंग हो जाएगा. यानी कि ये जो टर्म है मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरियत भरा. तो आपकी पिच जो है उसमें कोई दम नहीं रहेगा, यानी वो बिल्कुल बेस्वादी लगेगी. आपकी जो बातें हैं उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. Let's move on to slide number 3. Here I have discussed importance of voice modulation. Why it is important? We use voice modulation in our daily communication as well. हम हमारे जो डेली कॉन्वर्सेशन होते हैं, जो डेली की हमारी बातचीत होती है, उसमें भी हम वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी गेट अप इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, स्टेज फ्राइट ड्राइज अप आवर थ्रोट एंड मेक्स इट हार्ड फॉर अस टू इफेक्टिवली यूज आवर टोन एंड पिच. लेकिन जब भी हम ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं, स्टेज का जो फियर होता है, स्टेज का जो डर होता है, वो हमें और भी ज़्यादा परेशान करता है और हमारी मॉड्यूलेशन को हम भूल जाते हैं. हम सिर्फ एक प्लेन लैंग्वेज में बातें करते हैं. दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. यू नीड टू फेस द ऑडियंस, यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ. एक बार आपने जैसा बोला उसको अगली बार आप एनालाइज कीजिए, दूसरी बार जो आपने बोला उसको आप एनालाइज कीजिए और उनमें आप अपना चेंजेस लेकर आइए. अपनी खुद का एनालिसिस आप खुद करेंगे. जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे आपके, उसमें आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देगी, आपको अपनी मॉड्यूलेशन का भी पता चलेगा. तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो आप देख पाएंगे. द वे यू मॉड्यूलेट योर वॉइस कमांड्स ओवर पीपल, हेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू मास्टर. जिस तरह से आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं उससे आप लोगों को कमांड करना सीखते हैं. लोग आपकी बात को सुनते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं. दैट इज वाई इसको हम बहुत अच्छा एक कौशल मानते हैं जिससे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. द वे यू मॉड्यूलेट योर वॉइस कमांड्स ओवर पीपल, हेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू master. Effective voice modulation can mean the difference between a boring speech and an audience captivating speech. Effective voice modulation जो होता है वो तय करता है एक ऐसा अंतर जो कि एक बोरिंग स्पीच में होता है और एक जो कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है कि जो दूसरों को आकर्षित लगे, जो दूसरों को अट्रैक्ट करती हो, ऐसी किसी स्पीच को आप वॉइस मॉड्यूलेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आप दोनों में अंतर पैदा कर सकते हैं. और इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का एक ही तरीका है और वो है ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी स्पीचेस को सुनना और उसी तरीके से खुद को भी अपनी स्पीच में तैयारी करना, खुद अपनी स्पीच में वो चेंजेस लाना जो आपको कमी लगती थी. ये चीज क्या होती है? आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन की होती है. इफेक्टिव वॉइस मॉड्यूलेशन कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन अ बोरिंग स्पीच एंड एन ऑडियंस कैप्टिवेटिंग स्पीच. ऑडियंस को मंत्र मुग्ध करने वाली आपकी स्पीच, जो आपका जो भाषण कला है, वो एक वॉइस मॉड्यूलेशन से उसमें निखार आता है.
कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों टर्म्स के बीच, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और तीसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सेंट की। व्हाट इज एन एक्सेंट? एन एक्सेंट इज अ वे a person or a group puts emphasis on different parts of a word. It also refers to the speed and rhythm with which a person or a group speaks any language. तो एक्सेंट जो होता है वो इट इज अ वे, ये एक तरीका है जिसमें कोई भी पर्सन और कोई भी ग्रुप अलग अलग वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देता है, जोर देकर बोलता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द स्पीड एंड रिदम विद विच अ पर्सन और अ ग्रुप स्पीक्स एनी लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें स्पीड भी शामिल होती है, इसमें लय यानी रिदम भी शामिल होता है जिससे आपकी स्पीच बनती है। तो ये हो गया एक्सेंट। अब एक्सेंट, बंगाली एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट, हरियाणवी एक्सेंट, मेवाती एक्सेंट, एक इंग्लिश आदमी का हिंदी एक्सेंट, ये आप पहचान पाते हैं कि जिस तरह से वो उसको बोल रहा है। कितना भी अच्छा वो इंग्लिश बोल ले, लेकिन उसकी अगर पंजाबियत नहीं गई है वहां से, तो आप पहचान जाएंगे दिस पर्सन बिलोंग्स टू पंजाब, क्योंकि इसकी बोली में वो लहजा आ रहा है। तो वो लहजा जो वर्ड है आप समझ गए होंगे, वो एक्सेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जनरली रेफर्स टू द क्लैरिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द स्पोकन वर्ड। किसी भी शब्द को कितने क्लियर तरीके से बोला गया, कितने सही तरीके से बोला गया, उसका उच्चारण कहलाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। अब ये लिखा हुआ है PRONUNCIATION, इसको बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन का ही प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से कोच फॉर काउच, अगर आप कोच को काउच बोलेंगे और काउच को कोच बोलेंगे तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं कोच पर लेट जाऊं, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं काउच से क्रिकेट सीखूंगा। कोच इज समवन हु टीचेस यू हाउ टू प्ले गुड क्रिकेट, हु ट्रेन्स यू इन दैट थिंग, एंड काउच इज काइंड ऑफ लाइक बेड, सोने के लिए। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, उसी हिसाब से उसको प्रोनाउंस करना सीखें। तो ये होता है प्रोनाउंसिएशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज आवर वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन इज जनरली समथिंग associated with singing. However, everyone modulates his or her voice to some extent on a daily basis. Generally, वॉइस मॉड्यूलेशन से मतलब होता है जैसे आप सिंगिंग में उतार चढ़ाव को देखते हैं। आप कोई भी अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए, उस गाने में किसी शब्द में उतार होगा, किसी शब्द में चढ़ाव होगा। तो ये जो राइज एंड फ्लो जो ये चलता है, राइज एंड फॉल, उस राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस को ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। Please shout. People shout when they are excited. They whisper when they want to be secretive, etc. जैसे लोग अगर किसी बात में खुश हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, अपनी वॉइस को अप करके बताएंगे। लेकिन किसी बात को वो अगर छुपाना चाहते हैं, किसी बात पे वो बात कम करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो केवल विस्परिंग करेंगे, वो बिल्कुल धीमे धीमे बोलेंगे। दिस इज नॉर्मल एंड नेचुरल, और ये जो चीज है ये बिल्कुल नॉर्मल है
और ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है, हम सबके साथ ही ये होता है। जब भी हम किसी की चुगली करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में कोई बात छुपा के बताते हैं तो हम बिल्कुल धीरे बोलते हैं, और जब भी कोई बात इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसको थोड़ा सा वॉइस को रेज करके बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन के बेनिफिट्स क्या है, ये अगर हमारे पास कला है तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन यानी संवाद के लिए, वार्तालाप के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत जरूरी पहलू होता है। देयर आर बेसिकली 6 बेनिफिट्स टू मॉड्यूलेशन। अगर आप मॉड्यूलेट करना जानते हैं तो आपको उसके कम से कम ये जो 6 फायदे नीचे मैंने बताए हुए हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इज इट बाइंड्स द ऑडियंस। ये ऑडियंस को बांधे रखता है। नंबर 2 इज इट एक्सप्रेसेस इमोशंस। ये हमारे इमोशंस को बताता है। नंबर 3 is, what is number 3? It shows confidence. Shows confidence. Number 4 is speech becomes interesting. जो आपकी स्पीच होती है वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, रुचिकर लगती है, लोगों को सुनने में अच्छी लगती है। It allows speaker to stress or to draw the attention of a listener. It brings clarity in communication. It brings clarity in communication का मतलब होता है कि जो भी आप बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। अभी पिछला ही एक वीडियो जो मेरा डाला था उसमें हमने बात की थी सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें क्लैरिटी नंबर 1 पे थी। यानी आप कुछ भी कहें, आप क्लियर वे में एक्सप्रेस करें, उसको सुनने के बाद सामने वाले के मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसे कोई और क्लू की जरूरत ना पड़े। तो वो क्लैरिटी जो है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से भी आती है। वॉइस मॉड्यूलेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू मॉड्यूलेट वॉइस। क्वेश्चन एक ही पैदा होता है कि वॉइस कैसे मॉड्यूलेट हो सकती है। फर्स्ट वन इज पिच। पिच को सेट करते हुए इसके 4 पहलू हैं वॉइस मॉड्यूलेशन सेट करने के। पहला है आपकी पिच को आप सेट करें, यानी ये जो बोलते हैं आप उसकी पिच क्या है। अब पिच क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। The pitch is the volume of your voice. Example, if you are angry, your voice gets loud. If you are sad, your volume is soft. If you want to tell a secret, वही वाली बात, you whisper and so on. जैसा जैसा आपका मूड होता जाता है, जैसा जैसा आपका पिच चेंज होता है, वैसे वैसे आपके कम्युनिकेशन के अलग अलग एक्सप्रेशंस निकलते हैं। हाई पिच में बात होती है जब गुस्सा आता है, एंग्री वॉइस यानी तेज आवाज में। थोड़े सैड हैं तो आपकी आवाज दब जाएगी, अरे यार मेहनत तो बहुत की थी लेकिन फिर भी उतने अच्छे नंबर नहीं आए जितना मुझे उम्मीद थी। अरे यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन ये जो है ना टीचर्स, ये नंबर देने में इतनी कंजूसी करते हैं कि बस कोई फायदा ही नहीं है इनसे पढ़ने का। गुस्सा। और अगर सीक्रेट है, अरे यार तेरे को एक बात बताऊं,
वो है ना अभिषेक सर, वो पता है क्या कह रहे थे कि अब की बार अगर जिन बच्चों ने कॉपी टाइम पे जमा नहीं कराई ना, तो उनके सबके 10-10 नंबर कम दूंगा मैं, सबके 10-10 मार्क्स काटूंगा। और यार पता नहीं सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सुन के आया हूं। सीक्रेट शेयरिंग, बिल्कुल धीरे आवाज में। क्लियर? दैट इज योर पिच। नाउ पेस। पेस इज योर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, if you are nervous or scared, you speak very fast. If you are relaxed, you speak with a clear and calm tone. अगर आप नर्वस हैं, अगर आप डरे हुए हैं, तो आप बहुत तेजी से बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात करेंगे, घबराए हुए हैं तो। बट इफ यू आर रिलैक्स्ड, यू स्पीक विद अ क्लियर एंड काम टोन। If you are nervous and scared, you speak very fast. If you are relaxed, you speak with a clear and calm tone. तो ये जो चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, इफेक्टिवली इनको यूज करें। अगला वर्ड आता है पॉज। अगला जो तरीका है वो है पॉज लेने का। पॉज रेफर्स टू द ब्रेक्स वी टेक इन आवर सेंटेंसेस। We pause for many reasons. You are at a comma, at a full stop. We should also pause after giving important information. This will give the listener time to understand everything you have said. Pause जो है वो रेफर करता है ऐसे ब्रेक्स को, ऐसे स्टॉप्स को जो हम सेंटेंस के बीच में लेते हैं। वी पॉज फॉर मैनी रीजंस, हम कई कारणों से पॉज लेते हैं। जैसे हल्का सा पॉज हम लेते हैं जब कोई कॉमा आता है, एक बड़ा पॉज हम लेते हैं जब कोई फुल स्टॉप आता है, या हमारा विचार या थॉट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पॉज हम लेते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर चुके होते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उन्हें टाइम मिल जाता है अपनी बात को समझने का, जो हमने उनसे कहा है। इट टेक्स टाइम कि वो उसको सुने, उसको समझें और उसको आपकी बात को एनालाइज करें। तो हमें थोड़ा पॉज देना चाहिए। टोन। टोन इज द इमोशन विद विच यू स्पीक। अब यहां देखिए फुल स्टॉप आया था तो मैंने पॉज दिया ना। ऐसे टोन क्या होता है? टोन हमारे इमोशनल पार्ट होता है स्पीच का। हम कैसा फील कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारी टोन होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। यू मस्ट स्पीक विद इमोशन एज इट विल कन्वे हाउ यू फील अबाउट द टॉपिक। आपको इमोशन के साथ बात करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? ये पता चल जाएगा कि आप उस टॉपिक को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, हाउ यू फील अबाउट द टॉपिक। दिस इज कॉल्ड टोन। सो देयर आर 4 aspects. फर्स्ट वन इज पिच, सेकेंड वन इज पेस, थर्ड वन इज पॉज, एंड फोर्थ वन इज टोन. So remember this formula to modulate your voice, and it will help you in becoming a better communicator. Next one is some of the tips that I can share here for voice modulation. How you practice it, how you improve it. It's up to your patience. It's up to your level of practice. First one is record your voice. अगर आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करना है, अगर आपको जेन्युइनली अपना वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा। आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, लिसन टू इट एंड सी हाउ फ्लैट इट इज।
रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुनेंगे, तसल्ली से सुनेंगे, बैठ के आराम से सुनेंगे, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो कितनी फ्लैट है, वो कितनी काम की है, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। ये जो चीज है, इससे आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा आपकी मॉड्यूलेशन कैसी है ये जानने में। सिंग अलोंग टेक्निक, इस टेक्निक का मतलब है कि आप साथ साथ किसी गाने को अगर आप गुनगुनाते हैं, और खासकर अगर आप इंग्लिश की बात करें, तो यू पिक एनी इंग्लिश सॉन्ग एंड ट्राई टू रिपीट दैट सॉन्ग, ट्राई टू सिंग दैट सॉन्ग अलोंग। उस गाने को साथ साथ आप गाइएगा और आपको ये पता चलेगा कि वो आप कितना उसको प्रॉपर तरीके से गा पा रहे हैं, आप कितना उसको अच्छे तरीके से जो है फॉलो कर पा रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसकी पेस को, उसकी क्लैरिटी को। सो पिक योर फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग, लिसन टू द वे द सिंगर सिंग्स एंड ट्राई टू इमिटेट एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ सिंगिंग। आपको ये काम करना है। पिच योर वॉइस। नो, थर्ड वन इज दिस, द शट आई टेक्निक। शट आई टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसको इंप्रूव करने के लिए जो आप मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, द शट आई टेक्निक में क्या होता है, यू पिक अ मूवी, आप अपनी चॉइस की कोई भी आप मूवी देखना शुरू कीजिए, एंड लिसन टू सम ऑफ द डायलॉग्स विद योर आईज क्लोज्ड। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके कोई भी डायलॉग सुनना है। कैन यू मेक आउट व्हाट द एक्टर इज फीलिंग, और आपको ये देखना है कि उस एक्टर्स की फीलिंग क्या है उस डायलॉग में। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से वो डायलॉग फील हो रहा है। दैट इज द वे कि आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को अच्छे से, आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अच्छे से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये तीन जो शुरू को बताया बहुत आसान है, आप इन्हें घर पर ही कर सकते हैं। पिच योर वॉइस, अगला जो आता है, अपनी वॉइस को एक प्रॉपर पिच देने की बात आती है कि आप अपनी वॉइस में एक प्रॉपर पिच पैदा करें, एक आवाज का इतना एक लेवल पैदा करें जिससे कि आप ये समझ पाएं कि वो पिच कैसे काम करेगी। इफ योर वॉइस इज लो, डू द लाउड रीडिंग टेक्निक्स। और आप जब ये पहचान पाएंगे, आप जब ये जान पाएंगे कि आपकी वॉइस कैसी है, जब आप ये पहचान पाएंगे कि वो लो है, तो आप थोड़ा सा हाई पिच, एक लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस करें, और आपको लगता है कि बहुत लाउड है तो थोड़ा सा लो पिच को अपनाने की कोशिश करें। पॉज फॉर ए कॉज। पॉज को मैंने अभी भी आपको बताया था। रीड अ पैसेज इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक पैसेज लीजिए, कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए। एट अ कॉमा काउंट 1 इन योर हेड एंड रीड अगेन। कॉमा को आप 1 मानते हुए, यानी कि जितनी देर में आप 1 बोल पाते हैं उतनी देर में आपको मन ही मन बोलना है और उतना देर का पॉज देना है। एट अ फुल स्टॉप काउंट 2, और अगर फुल स्टॉप है तो वहां पर आप 2 काउंट करें, 1 2, यानी इतना देर का आपको पॉज जो है वो देना चाहिए फुल स्टॉप के बाद। डू दिस डेली फॉर 10 मिनट्स। जब भी आप रोजाना अखबार पढ़ें, लेकिन लाउड पढ़ना है, यू रीड इट अलाउड, तो आप उसको थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर आप इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे पॉज का प्रॉपर यूज किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। कॉमा मतलब एक बोलने जितना टाइम,
फुल स्टॉप का मतलब 1 2 बोलने जितना टाइम। तो यही चीज आपको जो मैंने 1 2 3 4 5 वॉइस मॉड्यूलेशन टिप्स बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर वर्क करेंगे, अगर आप इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे स्पीकर बनेंगे, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको सब पसंद करेंगे और आपको सुनेंगे। विद दिस माई बेस्ट विशेस टू यू कि आप इस पे काम करना शुरू करें। इसको सिर्फ एक थ्योरी का पार्ट ना माने कि इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है तो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा तब आएगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में आज से ही आ जाएगा। अगर आप आज से ही इन्हें अपनाना शुरू करेंगे, अगर आप आज से ही इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो ये जरूर आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे। विद दिस आई साइन ऑफ। टिल देन स्टे सेफ एट होम, टेक केयर, अफवाह ना फैलाएं, किसी भी तरह की रूमर्स ना फैलाएं। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनके थ्रू आप ये श्योर करें कि आप किसी भी तरह से पैनिक नहीं करेंगे और इस कोरोना काल में अच्छे से लड़ाई करके अपने जज्बे को दिखाते हुए हम सब इससे बाहर आएंगे और वापस वही खुली हवा में सांस लेंगे, वापस वही अच्छे से क्लासेस को एंजॉय करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय।